नमस्कार दोस्तों, आप हैं धार्मिक कथा चैनल पर। तो आज आपको गंगा दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं गंगा दशहरा। गंगा दशहरा एक पावन हिंदू पर्व है जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व माँ गंगा के धरती पर अवतरण की स्मृति में मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताएं हैं कि इस दिन राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरी थी ताकि उनके पूर्वजों को मुक्ति मिल सके। गंगा दशहरा के दिन गंगा स्नान करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पापों के नाश होता है। 3 शारीरिक, 4 वाचिक और 3 मानसिक पाप। इसलिए इस दिन गंगा जल में स्नान, दान और पूजा अत्यंत पुण्यदायी मानी जाती है। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन माँ गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। यह दिन 10 पापों का नाश करने वाला माना जाता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। गंगा अर्थात पवित्रता का प्रतीक और दशहरा अर्थात 10 प्रकार के पापों का हरण करने वाली यह पर्व गंगा स्नान, जप, तप और दान के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए तपस्या की थी। उनके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर पृथ्वी पर अवतरित किया। गंगा के धरती पर आगमन से पूर्वजों की आत्मा को मुक्ति मिली और पृथ्वी पर पवित्रता का संचार हुआ। माँ गंगा के इस धरती पर अवतरण की याद में ही हर वर्ष गंगा दशहरा मनाया जाता है। यह पर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि और शरीर की पवित्रता का प्रतीक है। चलिए अब जानते हैं कि आज के दिन कैसे करें पूजा विधि और क्या हमारी दिनचर्या रहनी चाहिए। आज के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, घर को स्वच्छ करें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। गंगा जल या पवित्र जल से स्नान करें या उसमें नॉर्मल पानी में आप कुछ बूंदे गंगा जल की भी मिलाकर स्नान कर सकते हैं। माँ गंगा और विष्णु भगवान का ध्यान करें, दीप जलाएं, पुष्प चढ़ाएं, गंगा जल का अभिषेक करें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय या ओम गंगे च जमुने चैव मंत्रों का जप करें। आज के दिन दान करने से अनंत गुना पुण्य फल प्राप्त होता है। विशेष रूप से यह वस्तुएं आपको दान करनी चाहिए, जैसे कि जल का भरा घड़ा, पंखा, चीनी, नमक, अनाज, वस्त्र, चप्पल, छाता, खरबूजा या कोई ठंडी चीज। यह दान विशेष रूप से गरीबों या ब्राह्मणों को करें। इससे मन को शांति, रोगों से मुक्ति और घर को सुख समृद्धि आती है। इस दिन हमें प्याज, लहसुन, मांस, शराब, तली भुनी वर्जित वस्तुओं से बचना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं गंगे नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करें। इसके बाद गंगा आरती का पाठ करें। आज का मुहूर्त है गंगा स्नान प्रातः 4:30 से 6 बजे के बीच। पूजा मुहूर्त सूर्योदय से पूर्व। दान मुहूर्त प्रातः से पूर्व हो। और उपाय गंगा जल घर के चारों कोनों में छिड़कें। रोग और वास्तु दोष दूर होते हैं। माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, वो हमारी संस्कृति की धारा है। गंगा दशहरा का पर्व हमें यह सिखाता है कि आत्मा की पवित्रता और समाज की सेवा से ही जीवन सार्थक बनता है। क्या आपने कभी सोचा है कि गंगा दशहरा को दशहरा क्यों कहा जाता है? दशहरा शब्द संस्कृत के 2 शब्दों से मिलकर बना है, दश और हरा। दश का अर्थ है 10 प्रकार के पाप और हरा का अर्थ है हर लेना या नष्ट करना। यह माना जाता है कि इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान, दान और पुण्य करने से मनुष्य के 10 प्रकार के पापों का नाश होता है। ये 10 पाप 3 शारीरिक, 4 वाचिक मतलब वाणी से और 3 मानसिक होते हैं। इसलिए
इस पर्व को गंगा दशहरा कहा जाता है, यानी वह दिन जो गंगा मैया के माध्यम से 10 पापों को हर लेता है। इस दिन किया गया स्नान, दान और जप अत्यंत फलदायी होता है और व्यक्ति को मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। आज के दिन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार, ऋषिकेश और गढ़मुक्तेश्वर जैसे तीर्थ स्थानों पर इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। तो आइए इस पावन पर्व पर माँ गंगा का आशीर्वाद हम भी लें और अपने जीवन को पवित्र बनाएं। दोस्तों, गंगा दशहरा का पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक दिव्य स्मृति है। इस दिन की जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। कहानी की शुरुआत होती है राजा सगर से। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। उन्होंने एक बार अश्वमेध यज्ञ किया। जब यज्ञ का घोड़ा गायब हुआ तो उनके सभी पुत्र उसे ढूंढते हुए कपिल मुनि के आश्रम जा पहुंचे। अज्ञानवश उन्होंने ध्यान मग्न कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया। मुनि की साधना भंग होने पर उन्होंने क्रोधित होकर श्राप दिया, तुम सभी भस्म हो जाओगे। और देखते ही देखते सगर के सारे पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर को ज्ञात हुआ कि उनके पुत्रों की मुक्ति केवल माँ गंगा के जल से ही हो सकती है। अब शुरू होती है एक महान तपस्या की यात्रा। राजा सगर के वंशज अंशुमान, फिर दिलीप और अंत में राजा भगीरथ ने हजारों वर्षों तक कठिन तप किया ताकि माँ गंगा धरती पर अवतरित हो सके और उनके पूर्वजों की आत्मा को मोक्ष मिल सके। माँ गंगा उनकी तपस्या से प्रसन्न हुई, पर उन्होंने एक शर्त रखी, अगर मैं सीधे पृथ्वी पर उतरूंगी तो उसकी भूमि मेरे वेग को सह नहीं पाएगी। तब राजा भगीरथ ने भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव प्रसन्न हुए और माँ गंगा को अपनी जटाओं में सम्मिलित कर लिया। गंगा जी की उग्र धारा शिव जी की जटाओं में उलझ गई और वहीं शांत हो गई। फिर जब शिव जी ने गंगा जी को अपनी जटाओं से धीरे धीरे मुक्त किया, तब गंगा जी की धारा पृथ्वी पर उतरी। राजा भगीरथ उन्हें लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पूर्वज भस्म हुए थे। गंगा जल के स्पर्श मात्र से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। इस दिव्य घटना की स्मृति में हम गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं, जिस दिन 10 पापों से मुक्ति का अवसर मिलता है और माँ गंगा की चर्चा से जीवन पवित्र होता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में लिखा है कि गंगा दशहरा के दिन किया गया एक भी पुण्य कर्म 1000 गुना फलदायक होता है। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व होता है। अगर आप हरिद्वार, प्रयागराज, काशी या किसी अन्य तीर्थ स्थल पर जाकर गंगा स्नान करते हैं तो यह आपके सभी पापों को धो देता है और आपको जीवन में शांति और सुख की अनुभूति देता है। यदि किसी कारणवश आप गंगा स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकते हैं, या स्नान के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिलाकर हर हर गंगे का उच्चारण करें। यह भी पूर्ण श्रद्धा से किया जाए तो उतना ही पुण्य फल मिलता है। साथ ही इस दिन दान का विशेष महत्व है। जल से भरे घड़े, पंखे, वस्त्र, छाता, अनाज, फल, गोदान करना इस दिन अत्यंत शुभ माना जाता है। और सबसे बड़ी बात, इस दिन केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी पवित्र करना होता है। अपने क्रोध, घमंड, ईर्ष्या जैसे विकारों को माँ गंगा के चरणों में समर्पित करें और नव ऊर्जा के साथ जीवन की नई शुरुआत करें। गंगा मैया का यही संदेश, बहु पवित्र बनो और दूसरे को भी जीवन दो। गंगा दशहरा की पूजा की विधि अगर जाने तो गंगा दशहरा के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। विशेष रूप से यदि गंगा नदी में स्नान करें
उसका सौभाग्य प्राप्त हो तो बहुत अच्छा है। यदि गंगा नदी नहीं पहुंच पा रहे तो गंगा जल मिलाकर स्नान करें, हर हर गंगे का जप करते हुए। और एक चौकी पर गंगा माँ की तस्वीर और चित्र रखें, पीले या सफेद वस्त्र चढ़ाएं, उनके समक्ष धूप दीप अक्षत पुष्प गंगा जल रोली मोली मिष्ठान और तुलसी रखें। सबसे पहले हाथ में जल लेकर संकल्प लें, मैं आमुक नाम आमुक स्थान से गंगा दशहरा की पूजा कर रहा हूँ, मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माँ गंगा को अक्षत पुष्प रोली माला मिठाई आदि अर्पित करें। गंगा जल से भगवान विष्णु का भी अभिषेक करें, क्योंकि यह पर्व विष्णु जी के दशहरा गुणों को समर्पित है। अंत में आरती करें और अपने परिवार को सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। माँ गंगा को शुद्ध सात्विक भोजन अर्पित करना चाहिए। ताजे फल केला सेब अनार मिष्ठान में जैसे बेसन के लड्डू रवा हलवा या सूजी का प्रसाद मिश्री और जल का भोग, विशेष रूप से गंगा माँ को जो भी प्रिय लगता है आप उसको भोग लगाएं। माँ पान और तुलसी का पत्ता भी अर्पित किया जाता है माँ को। अब बात करते हैं कि इस दिन हमें किस मंत्र कौन कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। अच्छा, गंगा माँ के लिए सबसे अच्छा मंत्र तो ओम नमः भगवते वासुदेवाय है। अगर आप 108 बार भी जाप करते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो 10 माला 11 माला 21 माला 51 माला आप करें, जितना आपका सामर्थ्य हो। गंगा स्तुति मंत्र है ओम नमः शिवाय गंगे यात्री माम भयात। गंगा आवाहन मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं गंगाय नमः। गंगा दशहरा वाले दिन विशेष मान्यताएं क्या हैं? हमारे पूर्वजों ने हमें भी बताया है कि गंगा दशहरा के दिन एक बार गंगा माँ का स्मरण, एक स्नान, एक दीपदान, एक मंत्र जाप और एक भोग अर्पण करें, जीवन भर के पापों को नष्ट कर देता है और सौभाग्य प्रदान करता है। गंगा दशहरा पर की गई छोटी सी भक्ति भी माँ गंगा को प्रसन्न कर देती है। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर गंगे जरूर लिखना। तो मिलते हैं भक्तों कल एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। हर हर गंगे।